जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं या फिर आपके भाई बहन 10वीं पास हैं और उनका एज 18 से 25 के बीच में है तो साथी उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। साथी मैं बात कर रहा हूं SSC MTS का, जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से भी जानते हैं। ये सरकारी नौकरी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में आप सिर्फ पास होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज का खेला नहीं है। जो 80% होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए। भारत के आप कहीं के नागरिक हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। 5-7 मिनट में मैं आपको पूरी बात बताता हूं। ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। SSC MTS 2024 टोटल पोस्ट की बात करूं तो 8326 यानी 8326 पोस्ट है। इसमें दो तरह के पोस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है MTS का, एक है हवलदार का। MTS के लिए यदि बात करूं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो 4887 पोस्ट है। वहीं पे यदि हवलदार के लिए बात करूं तो 3439 पोस्ट है। दोनों को जमा कीजिएगा तो 8326 पोस्ट हो जाता है। तो पोस्ट कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में है। अब सुनिए, अप्लाई कब से कर सकते हैं तो 27 जून से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन है। अप्लाई कब से तो 27 जून से लेकर के 31 जून के बीच में आप कभी भी भर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, पहले ये भरिएगा फॉर्म। उसके बाद यदि फॉर्म भरने टाइम में आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको करेक्शन तो करवाइएगा ना, सही कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा। तो उसके लिए भी मौका दिया है। कब तो 16 और 17 अगस्त को आप अपना फॉर्म को क्या करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं 31 जुलाई तक। उसके 15-16 दिन बाद 2 ही दिन का टाइम दिया है करेक्शन के लिए, ये नहीं जो 10 दिन 15 दिन दिया है। 16 और 17 अगस्त को क्या करवा सकते हैं, आप अपना फॉर्म को ठीक करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ही करना है, फॉर्म भरना है। अब सुनिए, उसके बावजूद भी आपको कोई समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा है तो एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800309303। इस नंबर पे आप अपनी परेशानी, समस्या, दुख, पीड़ा को साझा करके उससे अपना सुझाव ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर भी दिया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं टोल फ्री नंबर का, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, पता है हमको। 1800309303। इस पे आप अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक, अब सुनिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए तो सिर्फ 10वीं पास। इसमें परसेंटेज का कोई खेला नहीं है। जितना परसेंट होनी चाहिए, सिर्फ पास होनी चाहिए, 10वीं पास। एज की बात करूं तो इसमें दो तरह के पोस्ट है, एक हवलदार के लिए और एक MTS के लिए। MTS के लिए यदि एज की बात करूं तो 18 से 25 और हवलदार पोस्ट के लिए यदि बात करूं तो 18 से 27। लेकिन तब भी आपके मन में डाउट होगा, जो आप सही एज बताइए, इस बीच में बताइए। तो सुनिए, MTS का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में इस पृथ्वी पे आए हैं तो आप निश्चित रूप से MTS का फॉर्म भर सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यदि MTS का फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 अगस्त 1999 से पहले का आप ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद आपका जन्म न हुआ हो। ये MTS के लिए। वहीं पे यदि हवलदार पोस्ट के लिए बात करूं तो 2/8/1997 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया? यदि इतना समझ में आ गया तो एक बार निश्चित रूप से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए, एग्जाम कब होगा तो अक्टूबर-नवंबर 2024 में ही, ये नहीं समझिएगा 2025-26 में होगा। अक्टूबर-नवंबर महीने 2024 में भी होगा। और सुनिए, अक्टूबर-नवंबर महीने में ग्रुप डी का भी 1 लाख वैकेंसी आने की संभावना है। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसका एग्जाम कब होगा MTS का? अक्टूबर-नवंबर में। अब पेपर की बात करूं, एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा
तो एक ही दिन आपसे 2 पेपर लिया जाएगा। 45-45 मिनट टाइम देना है। पहले सेशन 1 होगा। सेशन 1 में आपसे मैथ के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 40 नंबर। सुनिए, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर यानी 40 क्वेश्चन पूछेगा 80 नंबर का। टाइम देगा 45 मिनट। इसमें निगेटिव नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है। अब सुनिए, सिर्फ क्वालिफाई तो करना है, सही बात है, लेकिन क्वालिफाई करने के लायक बना करके आप सो नहीं जाना। आप 40 के 40 क्वेश्चन बनाना, यदि आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो तुक्का भी लगा दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, 1-2 तो सही हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन तुक्के के जुगाड़ में नहीं रहिए, अभी टाइम है, मेहनत कीजिए। इसमें क्वालिफाई करना है सिर्फ, इसमें नो निगेटिव नहीं है। टाइम मिलेगा 45 मिनट। उसके बाद जहाँ पे आप बैठे रहिएगा, जिस सिस्टम पे बैठे रहिएगा, ऑनलाइन पेपर होगा, जिस सिस्टम पे बैठे रहिएगा, 45 मिनट के बाद सेशन 2 का क्वेश्चन आएगा। सेशन 2 में आपसे पूछा जाएगा जीएस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 75 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा 25, एक क्वेश्चन 3 नंबर, ये भी 75 नंबर। क्वेश्चन पूछेगा 50, नंबर होगा 150 का। टाइम मिलेगा 45 मिनट। सेशन 2 में निगेटिव, तो यस निगेटिव है। यहाँ पे पेन थोड़े सचेत होकर के चलाइएगा, क्योंकि ये वाले आदत रहेगा जो भर दो, तो ये वाले इसमें कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सेशन 2 में निगेटिव है, तो यहाँ पे सोच समझ करके पेन को चलाना है, जितना आता रहेगा उतना ही बनाना है। और ये क्वालिफाई है सेशन 1, तो इसमें सो नहीं जाना है, इसमें भी बेहतर करना है। ये नहीं जो चलो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना लेता हूँ, क्वालिफाई हो जाऊँगा, सेशन 2 दूंगा। सेशन 2 तो आप दे सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी है, समझ रहे हैं बात? तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यदि आपका एज 18 से 25 के बीच में है और हवलदार पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो 18 से 27 के बीच में है, और 10वीं पास हैं आप, यदि कम समय में ज़्यादा मेहनत करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो एमटीएस में 8,326 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म आप 27 जून से लेकर के 31 जुलाई के रात 11 बजे तक भर सकते हैं। इसमें एक ही पेपर होता है, एक ही दिन एक ही पेपर होगा। सेशन 1 और सेशन 2 के नाम से जानते हैं। सेशन 1 में आपसे पूछेगा मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी मैथ के 40 नंबर का क्वेश्चन, रीजनिंग का 40 नंबर। सेशन 1 में निगेटिव नहीं है। सेशन 2 में 25 क्वेश्चन जीएस का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सेशन 2 में निगेटिव है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।